दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सभी 250 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और इस वक्त हम आम आदमी पार्टी दफ्तर के भीतर मौजूद हैं और आपको यहां दिखाते हैं किस तरह से उम्मीदवारों का मेला लगाया हुआ है और साथ ही साथ यहां पर वकीलों की जो फौज है वो मौजूद है। अलग अलग लोकसभा के हिसाब से काउंटर बनाए गए हैं। ये तस्वीर देखिए आप, चांदनी चौक नंबर 1 पर है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट के बाद नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साथ ही साथ साउथ दिल्ली के काउंटर यहाँ पे लोकसभा के लिहाज से लगाए गए हैं। वकीलों की फौज है, साथ ही उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार के अलावा उनके साथ एडवाइस करने के लिए एक साथी भी मौजूद है। जाहिर है नामांकन की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है, कोई गड़बड़ी ना हो जाए, अंत तक एक एक कागज को यहाँ पे चेक किया जा रहा है। लेकिन और क्या मकसद है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर किस तरह से उम्मीदवारों को लीगल सपोर्ट दे रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है पंकज गुप्ता जी। सर ये बताइए कि उम्मीदवारों के लिए कितनी राहत भरी बात है यहाँ पे और काफी जद्दोजहद भी आपको करनी पड़ रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस बार सारे नामांकन एक ही दिन में होने हैं। हाँ। तो जद्दोजहद तो है, कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत बड़ी जद्दोजहद है क्योंकि उनको भी समय बहुत कम मिला है। लेकिन हमारी कोशिश है कि यहाँ पे हर तरह की सहूलियत उनको दी जाए। लॉयर्स हैं, प्रिंटिंग का है, प्रिंटिंग के लिए है, फोटोकॉपियर की सुविधा यहीं पर है और लॉयर्स हर तरफ बैठे हुए हैं उनकी सहायता करने के लिए। पेपर्स को फोटोकॉपी करना है, करवाना है, लिखना है, टाइपिस्ट भी है यहाँ पर कि कोई अगर लिख नहीं सकता तो उसके लिए यहाँ टाइपिस्ट भी है। तो सारी तैयारियाँ जो एक आदमी को ज़रूरत पड़ सकती है फॉर्म भरने के लिए वो सारी यहाँ पर है। और उनका हिम्मत बढ़ाने के लिए, क्योंकि कई लोग घबरा भी जाते हैं फॉर्म भरते भरते कि अब नहीं हो रहा, नर्वस से हो जाते हैं। तो उसके लिए भी हमारी जो लॉयर्स की टीम है उनके साथ बैठकर उनके साथ एक एक फॉर्म को भरवा रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहली बार चुनाव लड़ते हैं, जाहिर सी बात है, तो उनको किस तरीके से आप लोग यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं? क्या उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं, देखिए मुश्किल तो थोड़ी होती है। पहली बार चुनाव का जो प्रकरण है, पूरा फॉर्म भरने का प्रकरण, उसमें कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लोग समझ नहीं सकते जो पहली बार कर रहे हैं। जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, आप तो काफी सालों से देख रहे हैं, मुख्य कौन सी बातें होती हैं जहां पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है किसी भी नामांकन फॉर्म में? ये दर्शकों के लिए भी है, वो समझना चाहेंगे इसको। तो अगर आप देखें तो नामांकन फॉर्म में 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हाँ। एक तो होता है नॉमिनेशन फॉर्म, जो कि बहुत ही सरल सा फॉर्म है, कहीं उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती है। जिसके पास जानकारी है वो उसको 2 से 3 मिनट के अंदर नामांकन फॉर्म भर सकता है। लेकिन जो बड़ी चीज होती है वो होता है एफिडेविट, जिसमें एक कैंडिडेट को उसके पास संपत्ति का ब्यौरा क्या है, चल अचल संपत्ति कितनी है, गाड़ियां हैं कि नहीं है, किसी तरह के ड्यूज हैं कि नहीं है, उसका, उसकी स्पाउस का, उसके ऊपर डिपेंडेंट बच्चों का या माता पिता का, सबका ब्यौरा उसे देना पड़ता है। तो ये कई बार ये प्रक्रिया कुछ लोगों के लिए बहुत लंबी और महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने देखा है यहाँ पे काफी घंटों से यहाँ पे उम्मीदवार बैठे हुए हैं। कल तो रात हो गई थी, हम 12 बजे तक यहाँ पर थे। कल तो यहाँ पे 5 बजे तक लोग थे यहाँ पर सुबह। आप 5 बजे आप कल आना होगा अब आपको देखने के लिए। हाँ। तो समस्या क्या होती है कि लोगों को वो डिटेल्स कि भाई उनके पास ज्वेलरी कितनी है, उनके बैंक में किस बैंक में कितने पैसे हैं, म्यूचुअल फंड की क्या डिटेल्स है, शेयर्स की क्या डिटेल्स है, वो सारी इकट्ठी करनी और उसको इस ब्यौरे में डालना एफिडेविट में, वो सबसे मुश्किल। क्या ऐसा भी होता है कि कहीं वकील परेशान ना कर दे? ऐसा तो नहीं होता है कि क्या वकील सही राय देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये वकील सारे हमारे साथ मोक्ष जी हैं जो कि पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं पूरी टीम के साथ। तो सबसे पहली बात, इनको पहला इंस्ट्रक्शन है इनकी तरफ से भी और सबकी तरफ से, इनके मुंह पे गुस्सा नहीं आना चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर इनके चेहरे पे गुस्सा आ गया तो हमारे कैंडिडेट जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, वैसे ही तनाव में होते हैं। तो ये बहुत शांति से, मेरे को लगता है ये सारे मेडिटेशन करके आते हैं। हाँ। किसी के चेहरे पे आप शिकन नहीं देखेंगे। पिछले 24 घंटे से यहाँ है, अगले 24 घंटे इनको यहाँ रहना है। नामांकन जब होगा तब भी भूमिका निभाएंगे ये सभी लोग? कई लोग हो सकता है इनमें से कैंडिडेट्स के साथ अंदर भी जाएं, क्योंकि अगर अंदर कुछ आरओ ने कोई सवाल रखा तो उसका जवाब वो दे सकें। वैसी भी रिक्वायरमेंट कई बार होती है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन इन सब का एक्सपीरियंस, अब हम भी इतने चुनाव लड़ चुके हैं तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार 500 कैंडिडेट्स को अंदर भेजने के बाद, 250 प्लस 250 भेजने के बाद हमारे पास भी इतना अनुभव हो जाएगा कि आगे वाले कई चुनावों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से उसको मैनेज करें। ये कहें अब कि आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की तरह तुरंत चुनाव में जाने वाली पार्टी बन गई है, चुनाव के लिए तुरंत तैयार पार्टी? चुनाव हम बहुत जल्दी इसमें लड़ सकते हैं, इसके लिए अब हम तैयार हैं। साथ ही आपको ये लगता है कि आपने नामांकन
कि अंतिम तारीख के ठीक पहले ही घोषणा की, ये आपके लिए एक बड़ी मुसीबत भी बन गई या चुनौती बन गई? चुनौती तो है, मैं ये नहीं कह सकता कि चुनौती नहीं है, लेकिन हम इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी अच्छी जानकारी दी। पंकज गुप्ता राष्ट्रीय सचिव हैं आम आदमी पार्टी के। और देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से मेला लगा हुआ है। बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके चेहरे पर तनाव है, बहुत से ऐसे यहाँ पर वकीलों की फौज है जो उनके तनाव को दूर करने का काम कर रही है। स्टार प्रचारक की लिस्ट भी आम आदमी पार्टी ने जारी की थी और हमारे साथ यहाँ पे एक स्टार प्रचारक भी मौजूद हैं, शाहिनाबाद जी, जिनको आम आदमी पार्टी के अलग अलग कैंपेन में भी आप देखते होंगे। हमारे साथ हैं ये, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे 2 लाइनें सुनाइए जो जोश भर रही हैं उम्मीदवारों में। जोश तो ये अभी ये है कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि मैंने एक पैरोडी बनाई है, वो ये है कि इस बार बीजेपी का क्या होने वाला। कांग्रेस तो रेस में नहीं है, पर बीजेपी का सुनाइए। बीजेपी का क्या होने वाला है। बीजेपी के खिलाड़ी कैसी चलाए गाड़ी, जितना भी रेस खींचे हो जाती है पिछाड़ी। बीजेपी के खिलाड़ी कैसी चलाए गाड़ी, जितना भी रेस खींचे हो जाती है पिछाड़ी। झाड़ू ने जो ही अपना एक्सीलेटर दबाया, पंजा कमल के फौरन मैटर समझ में आया। क्या चिंता ता चिता चिता चिंता ता मोदी जी पूछते हैं सुनते हो मोटा भाई, कैसी ये एमसीडी में अपनी ही शामत आई। आईबी के सर्वे में भी भाजपा न जीत पाए, तब जाके भक्तों के ये पट्टी समझ में आई। क्या चिंता ता चिता। एक लाइन और है ये कि जनता बेआस है, कैसा विकास है, जिसको भी देखिए साहिब का खास है। बरसों से जनता की हर टूटी आस है, पर मंत्री जी कहते सब फर्स्ट क्लास है। बरसों से जनता की हर टूटी आस है, पर एमसीडी कहती सब फर्स्ट क्लास है। चिंता ता चिता चिता चिंता ता। क्यों इन्हें स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया जाता है? अलग अलग तरीके से ये गानों को मंच में जाके लोगों के बीच में गाते हैं और जोश भरने का काम करते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ मेला लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी के तमाम एमसीडी के उम्मीदवारों का खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर है और तनाव काफी ज्यादा यहाँ पे उम्मीदवारों को हो जाता है, तो उसको संभालने की कोशिश भी यहाँ पे वकीलों की टीम करती है। और सबसे अहम बात यह है कि नामांकन की अंतिम तिथि है 14 नवंबर सोमवार। तो ऐसे में जो भी फॉर्म होते हैं, फॉर्म देखिए आप, इसमें बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको चस्पा करना होता है, बहुत से ऐसे कागजात होते हैं, बहुत से ऐसे एफिडेविट में जानकारियां होती हैं जो छूटनी नहीं चाहिए। तो लैपटॉप लेके यहाँ पे फौज बैठी हुई है और अंदर की हम तस्वीर आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं दिल्ली तक के दर्शकों को। और साथ ही साथ सबसे अहम बात यह है कि कोई भी फॉर्म जो है उसमें कोई गड़बड़ी ना रह जाए, कोई चूक ना रह जाए, इसलिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने ये तमाम व्यवस्था की है। और देखना ये होगा कि नामांकन के बाद अपने प्रचार की गति को किस तरीके से तेज करती है आम आदमी पार्टी। कैमरामैन रविकांत तोतावर के साथ पंकज जैन, दिल्ली तक के लिए।